क्योंकि आपने कहा कि संस्कृत के साथ आपका परिचय है और आप इसको लेकर के स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा जो नाराशंसा वर्ड है, ये द प्रेज़्ड वन इसको ट्रांसलेट किया जाता है और फिर उसको लिंक किया जाता है कि प्रॉफ़ेट मोहम्मद यानी मोहम्मद वर्ड का भी ट्रांसलेशन वही है। तो ये कहाँ किस हद तक ये एक्यूरेट है? अच्छा, देखिए इसके ट्रांसलेशंस किए हैं लोगों ने, द प्रेज्ड वन और अ प्रेज्ड मैन आल्सो, बट ज़्यादातर ट्रांसलेशंस जो हैं वो कहते हैं कि द वन प्रेज्ड बाय मैन, यानी जिसकी जो तारीफ जिसे इंसान जिसकी तारीफ करते हैं, दिस इज द ट्रांसलेशन। ठीक है, जी, जिसकी तारीफ नर करते हैं, यानी मेन और मैन मैनकाइंड जिसकी हुँ, तारीफ प्रेज करते हैं, ये दिस इज द एक्सेप्टेड ट्रांसलेशन और ऑर्थोडॉक्स ट्रांसलेशन। ठीक है, जी, अब कुछ लोग इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि जो वो ऐसा इंसान है जिसकी तारीफ की जाती है, ठीक है, जो तारीफ के लायक है। अब ठीक है, ट्रांसलेशन की हद तक अगर हम कहें कि अगर इस ट्रांसलेशन को ले लें जो कि एक माइनॉरिटी ट्रांसलेशन है, जो ठीक है, ट्रांसलेशन की हद तक तो हम चले मान लें कि मोहम्मद लफ्ज़ का लुग़वी मतलब उसका लिटरल मीनिंग हो सकता है, बट दैट डजंट प्रूव एनीथिंग। यानी प्रोफेसी ऐसे नहीं होती है। प्रोफेसी जो होती है उसमें वो वाज़ेह चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप किसी को आइडेंटिफ़ाई कर सकें। हुँ, यानी एक तो वो एक ख़ास मकसद के लिए होती है, उसको पहचानने के लिए, ताकि आप उस और उसका जो मैसेज है ना, वो उस मैसेज के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है? सो इट कांट बी दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत मूसा ने प्रोफ़ेसी की है कि एक पैगंबर आएगा, ठीक है, बनी इस्माइल में से, और उसका नाम मोहम्मद होगा, फ़र्ज़ करें। और प्रॉफ़िट और जो अब ये इंसान जब आए, शख्स मोहम्मद जिसका नाम है, वो फुलफ़िल तो हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उसकी जो टीचिंग्स है वो प्रॉफ़िट मूसा की टीचिंग्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। प्रॉफ़िट मूसा जैसे वन गॉड की बात करेंगे और ये मल्टीपल गॉड्स की बात करेंगे, तो ये एक तरह से बहुत ख़राब सूरत-ए-हाल हो जाती है। सो जी, दिस कांट बी द सेम पर्सन। सो अगर हम सिर्फ वर्ड की हद तक देखें तो चले मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि इट्स द सेम, ऑल्दो आई डोंट एग्री। आई थिंक इट्स द नराशंसा मीन्स द वन प्रेज्ड बाय मेन, जिसकी लोग तारीफ करते हैं, एंड इट इज रेफरिंग टू अग्नि इन द वेदास। अग्नि इज अ डिएटी। अग्नि एक कैरेक्टर है वेदास में, जो देवता है। बहुत सारे देवता वेदों में उनका तज़किरा है, जैसे इंद्र का तज़किरा है, वरुण का तज़किरा है, अग्नि का तज़किरा है। इसी तरह से प्रजापति हैं, और मतलब मरूत हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, रुद्र हैं वगैरह। सो आई एम सेइंग नराशंसा इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड। वेदों में नराशंस अग्नि को कहा गया है, तो अग्नि की तारीफ की जाती है, अग्नि को प्रेज किया जाता है। सो दिस इज व्हाट नराशंसा इज। ओके, अग्नि के कई सारे रूप भी बताए गए हैं। ज़मीन पर उसकी एक आग की सूरत में वो दिखाई देता है, और आसमानों में वो सूरज है, ठीक है, जिससे हरारत हमें मिलती है। और फिर मिड एयर जब वेदर कंडीशंस ख़राब होती हैं क्लाउड्स में, उसमें पानी जो है, बज़ाहिर क्लाउड्स पानी से बनते हैं, और वहाँ से जब थंडरस्टॉर्म्स होते हैं तो लाइटनिंग होती है, और वो भी एक तरह की आग है। तो उसके डिफरेंट अपीयरेंसेस बताए गए हैं वेदों में, कि जब वो इस सूरत में होता है तब उसको नराशंस कहते हैं, जब वो इस सूरत में होता है तब उसको आसुर कहते हैं, जातवेद कहते हैं, वगैरह वगैरह। सो द थिंग इज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और मुझे लगता है कि ये बहुत फार फेच्ड इंटरप्रिटेशंस होती हैं। लाइक मसलन अगर कोई कंपेयर करना चाहे, तो मैंने जो कोशिश की है आइज़ाया 42 पर काम करने की, उसमें जी, प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है, और मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर है। तो आप शुरू से आखिर तक देखिए कि वो कितना कोहेरेंट डिस्कोर्स है, और वो एक्चुअली एक प्रोफेसी मालूम पड़ती है। उसमें फीचर्स जो बताए गए हैं, उसमें जो फंक्शन उनका बताया गया है कि वो क्या करेंगे, ठीक है, और वो कहाँ करेंगे ये सब, और वो किस तरह किया जाएगा।
और जी, क्या किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब होगा। सो आपको पता चलेगा जब आप कंपैरेटिवली कोई स्टडी करेंगे कि क्या फ़र्क है वहाँ और यहाँ में। अगर हम एज़्यूम कर लें हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये प्रोफेसी है, तो उस इसमें और उसमें कितना फ़र्क है, ठीक है? तो ये महसूस किया जा सकता है कि भई ये तो बस ज़बरदस्ती का मीनिंग पहनाना यहाँ पर है, कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो एक ऑनेस्ट स्कॉलरशिप कर सकती है। जी, सो कल्कि अवतार नराशंस का तो मैंने आपको बता दिया, इट्स अ टाइटल ऑफ अग्नि। अग्नि के बारे में भी बाज़ लोग, मतलब बाज़ स्कॉलर्स कोशिश करते हैं बताने की। मैं आई रिस्पेक्ट दोज़ स्कॉलर्स, बट मैं एग्री नहीं करता उनके साथ कि अग्नि जो है, वो कहते हैं अग्नि रहस्य है, इट्स अ सीक्रेट। अग्नि को वो प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद का वेदों में नाम अग्नि आया है। सो दे आर सेइंग दैट बट उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है। जब अग्नि को वो वेदों से डिफाइन करेंगे, चले ठीक है, वो पहले भी पैदा हुए हैं, वो आज भी हैं और आगे भी उनका एक पोजीशन है, ठीक है, बाद में। बट इंटरनली वैदिक पैराडाइम में और उस फ्रेमवर्क में तो वो बैठेगा ठीक, लेकिन जब आप उसको अब यहाँ पे कंपेयर, हाउ वुड यू प्रूव दैट इट इज प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम? सो फॉर दैट दे गो टू सूफी मेटाफिजिक्स। वो कहेंगे कि हकीकत मोहम्मदी हमें देखनी है। पहले अहमद का नूर पैदा हुआ, अल्लाह ने पहले अहमद का नूर बनाया जब आदम पैदा नहीं हुए थे। तो इस तरह की जो बहुत कमज़ोर कमज़ोर हदीसें हैं, उनसे इस्तदलाल किया जाता है और फिर कहा जाता है कि नूर मोहम्मदी पैदा हुई और उसके ज़रिए से सब चीज़ें पैदा हुई। सो एंड देन प्रॉफिट, वो जो नूर है वो प्रॉफिट की सूरत में पैदा हुआ अरेबिया में, और आगे वो फिर वो क़यामत में उनका एक अलग पोजीशन है। सो आई डोंट एग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन। मेरी स्टडी कहती है कि ये बिल्कुल एक फार फेच्ड इंटरप्रिटेशन है। जहाँ तक कल्कि अवतार का ताल्लुक है, अगेन देखिए, वो तो कम से कम नराशंस का सारा डिस्कोर्स वैदिक टेक्स्ट में है, जो बहुत ही ज़्यादा हिंदू ट्रेडिशन में सबसे रिलायबल माने जाते हैं। ऑल्दो वो एक्चुअली में कितने रिलायबल हैं वो टेक्स्ट्स, वो अगेन दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, बट within the tradition they are considered the most reliable on the highest authority। सबसे ज्यादा ऊपर उन्हीं को रखा जाता है। जो पुराण है ना, पुराण जो है वो अगर हम उनको हिस्टोरिकली एवेल्युएट करें, उनकी कोई हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी नहीं है। यानी आप देखें ना, वो कब लिखेंगे? अब भविष्य पुराण में प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है, तो भविष्य पुराण में तो क्वीन विक्टोरिया का भी जिक्र है, उसमें तो आगे आपको अकबर का भी जिक्र है। सो दीज थिंग्स आर क्लियरली शोइंग दैट ये एडिट की जाती रही है ये किताब, और ये बहुत रीसेंट टाइम में लिखी गई होगी ये सब जानकारी इसमें। इसका कोई मैन्युस्क्रिप्ट अच्छा, एविडेंस हमें नहीं मिलता है एंशिएंट, जो प्रॉफिट से पहले के ज़माने का है। अच्छा, जैसे हमारे पास बाइबल का जो ट्रेडिशन है, मसलन जो आइज़ाया 42 पर मैंने काम किया, आइज़ाया का हमें बाकायदा मिलता है डेड सी स्क्रॉल्स में उसके मैन्युस्क्रिप्ट्स, और वो 300 400 बीसी के मिलते हैं, बीसीई के मिलते हैं। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब बाद में लिखी गई चीज़ें हैं, और प्रॉफिट की जो बायोग्राफी है उस पर रेट्रोफिट किया गया है इसको। तो आई सी। कल्कि अवतार के बारे में जैसे आपने पूछा, इफ आई कैन, अगर आप इजाज़त दें। जी, देखिए, इसमें बहुत सारी क्लेम्स की जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि कल्कि पुराण में, जो इस पर्टिकुलर अवतार के लिए एक सेपरेट पुराण ग्रंथ है, टेक्स्ट है, उसमें कहा गया कि इस कल्कि के फादर जो पिता हैं उनका नाम है विष्णु यश, और इसको ट्रांसलेट किया जाता है कि भाई विष्णु यश का मतलब होता है विष्णु का भक्त या बंदा, ठीक है, या उसका सर्वेंट। और यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के फादर का नाम अब्दुल्ला था। तो विष्णु और अल्लाह को हम एक मान सकते हैं एक लेवल पर, कि वो दोनों खुदा के ही नाम हैं। तो अब्द का मतलब होता है सर्वेंट, और यश का मतलब सर्वेंट, तो ये भी मिल रहा है। बट आप खुद मतलब कोशिश कीजिए रिसर्च करने की। यश का मतलब सर्वेंट होता ही नहीं है। यश मीन्स ग्लोरी और स्प्लेंडर। यानी विष्णु यश का मतलब ये होता है जिसमें विष्णु का जलाल या स्प्लेंडर या उसका आम, क्या कहें, अजमत उसकी जाहिर होती है विष्णु की। इट डजंट मीन सर्वेंट ऑफ विष्णु।
सिमिलरली कल्कि अवतार की माँ का नाम सुमति कहा गया है। सु उपसर्ग है, यानी हम प्रीफिक्स लगाते हैं ना, सु मीन्स समथिंग पॉजिटिव। तो जी, मति का मतलब इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। मत, आपको भी वर्ड पता है, हिंदी में यूज करते हैं हम, मति, मत। राइट, अ, तो सुमति का मतलब होता है जो अक्ल वाली होती है, फहम वाली होती है, जिसका अक्ल इंटेलिजेंट हो कोई, तो उन इस नाम का ये मतलब है, इंटेलिजेंट। तो सुमति का वो बोलते हैं कि ये मतलब होता है पीसफुल, ठीक है। और आमिना का मतलब पीसफुल होता है, अमन देने वाली, ठीक है। और इसका मतलब सुमति और आमिना दोनों एक जैसे हैं, विच इज नॉट द केस। सुमति का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट होती है, आमिना का मतलब होता है जो पीसफुल होता है। दो अलग अलग वर्ड्स हैं इनफैक्ट। यानी दिस इज अ केस बिल्ट ऑन कंसिस्टेंट मिस ट्रांसलेशंस। ये सारा केस मिस ट्रांसलेशंस पर बिल्ट है। और इससे इस्लाम की मेरे नज़दीक कोई खिदमत और सर्विस नहीं होती है, बल्कि उल्टा इस्लाम को आप एक ऐसे यानी ट्रैप में फंसा देते हैं कि जहां पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। तो ये तो मसलन अच्छा, एक और कहा जाता है मसलन कल्कि, ये तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये वो फीचर्स और पॉइंट्स हैं जिनको कहा जाता है कि मैच करती हैं प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। हालांकि व्हाट आई हैव रिटन, मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है उर्दू में कल्कि अवतार के बारे में, कि ये मैच नहीं करता। मसलन अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैच ही नहीं करती सिरे से, और वो जिक्र नहीं की जाती। मसलन कल्कि में कहा गया है कि कल्कि पुराण में कि जो कल्कि अवतार होंगे अम, वो उनसे पहले उनके बड़े मतलब 3 भाई पैदा हो चुके होंगे, वो चौथे मतलब उनकी औलाद होगी अपने पेरेंट्स की। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तो पता है उनका कोई बड़े भाई, कोई उनके है ही नहीं सिबलिंग्स। अच्छा, इसी तरह जी, ये उसमें कहा गया है कल्कि पुराण में, मतलब ये अध्याय मैं आपको बता देता हूँ, कोई कहे अध्याय 2, ये सेकंड चैप्टर है। इसमें आप देखेंगे श्लोक नंबर 31, 49, इसमें कहा गया है विष्णु यश जो उनके पिता है वो कल्कि का उपनयन संस्कार करके उनको वेदों की तालीम हासिल करने के लिए गुरुकुल भेजते हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट मोहम्मद की पता है वो कहीं उन्हें तालीम ही नहीं हासिल की है, और न उनका कोई उपनयन संस्कार हुआ है। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि कल्कि जब पैदा होते हैं तो उनके जो वालिद होते हैं विष्णु यश, वो जिंदा होते हैं, और वो खुद उनको ये करते हैं, तालीम दिलवाते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पता है उनके वालिद तो उनके जन्म और बर्थ से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। तो ये चीजें मैच नहीं करती हैं। फिर ये कि कल्कि की सिर्फ एक पत्नी है, और वो सिंघल देश की रानी पद्म जो है, मैं उनका नाम बताता हूँ, पद्मा है। और सिंघल देश कहते हैं श्रीलंका को, जी, सिलोन को। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई सारी अजवाज हैं, उनकी वाइफ्स हैं, जैसे 11 वाइफ्स हैं उनकी। तो ये चीज़ भी मैच नहीं होती है। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कल्कि अवतार के जो बहादुरी है, करेज है, और वो ट्रूथफुल होंगे, ये सब तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि जिससे आप किसी को आइडेंटिफाई कर सकें। सो ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने आप मतलब कोई चाहेगा कि वो डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो आर्टिकल पढ़ जी, सकते हैं। जी। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो फुल वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के बाकी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।